जो पेज देख रहे हैं ये एसएसबी का वेबसाइट है, ठीक है, और इससे आप लोगों को आवेदन करना है। तो आप देख सकते हैं इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर ही क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप लोग इस जगह आ जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्टर जो लिखा है हम लोग को, उसमें क्लिक करना, सेम इस तरह आप लोग भी करिएगा। उसके बाद देखिए पेज को नीचे करना है, पेज को जैसे नीचे करेंगे तो यहाँ देखिए हेड कांस्टेबल लिखा हुआ, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना। फिर देखिए यहाँ पर नेम में आपका फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है, फिर उसका बाद फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, नेशनलिटी है, रीजन है, मार्टल स्टेटस, कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी तो हम लोग सारा भर लेते हैं। अगर यहाँ पर ही भरने में आप लोगों को कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए नेम में मैंने नाम लिख लिया है और रवि कुमार, ठीक है, लास्ट में लिखा है। और मिडिल नेम अगर कुछ होगा आप लोगों का तो उसमें लिखिएगा। उसके बाद फादर नेम में आपका फादर का नाम है वो लिखना है, मदर नेम में आपका मम्मी का जो नाम है वो लिखना है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जेंडर का ऑप्शन आ गया, जेंडर में यहाँ पर मेल या फीमेल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अगर मेल है तो मेल में सेलेक्ट कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल में सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए नेशनलिटी का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर अगर इंडियन है तो इंडियन, या तो अदर है तो अदर में सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए रिलीजन आ गया, तो रिलीजन में सेलेक्ट करने से हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, यहाँ पर ही बहुत सारा काम आपको दिख रहा होगा, तो आप जिस रिलीजन से हैं उसको सेलेक्ट करना। उसके बाद देखिए मार्टल स्टेटस, उसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ अनमेरिड, मैरिड और डाइवोर्स्ड आ रहा है। अगर आप अनमेरिड है तो अनमेरिड में सेलेक्ट कीजिएगा, मैरिड तो मैरिड में, डाइवोर्स्ड है तो डाइवोर्स्ड में। उसके बाद पेज को नीचे करते हैं तो यहाँ कैटेगरी लिखा है, कैटेगरी में देखिए यहाँ पर जनरल, अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST, तो आप जिस कैटेगरी के उसको सेलेक्ट करना। उसके बाद देखिए पेज को नीचे करते हैं तो यहाँ देखिए वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी गोरखा, हाँ, इतना सारा दिया हुआ कम्युनिटी, अगर इस कम्युनिटी से आप किसी में भी बिलोंग करते हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना। उसके बाद देखिए नीचे वाला पेज वेदर अफेक्टेड इन 1940 राइट्स, अगर आपका राइट्स जो 1984 में हुआ था या फिर 2002 में हुआ था उसमें अगर आपका कोई डेथ किया है, अगर उसका बच्चे हैं तो आप येस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ नो कर देना। उसके बाद पेज को फिर देखिए वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप कहीं पर कार्य कर चुके हैं तो यहाँ पर येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद देखिए वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, आप अगर डिपार्टमेंटल है मीन्स आप कहीं भी कार्य कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद देखिए यहाँ सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप आ गया, तो यहाँ पर ही आपके पास जो है आधार, वोटर, पेन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ID कार्ड, तो आपके पास जो भी है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद यहाँ देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आ गया, तो वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है उसको डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दिखा रहा होगा, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो है आपका यहाँ पर ही वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ डालना है। यहाँ ईमेल एड्रेस आप लोग जो डालिएगा वो रेगुलर यूज़ वाला डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेज को नीचे करते हैं तो यहाँ मैट्रिकुलेशन आ गया, तो यहाँ पर ही आपका है नेम और बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड था यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। यहाँ जो बोर्ड था डालने के बाद कब आपने एग्ज़ाम पास किया वो डालना है, फिर उसके बाद रोल नंबर क्या था वो डालें। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपका देखिएगा, सर्टिफिकेट के ऊपर में नंबर होगा उसको डाल देना। उसके बाद कब आपका इशू हुआ था, जिस दिन आपका मार्कशीट आया था, ठीक है, उसको आपको डाल देना। फिर आपके बाद सब्जेक्ट क्या क्या था वो आपको यहाँ पर डाल देना। सब्जेक्ट डाल लेने के बाद यहाँ पर देखिए एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मीन्स आपका 100% में कितना परसेंट आया था आपको यहाँ डालना है। 10 के डालने के बाद यहाँ देखिए +2 का भी ऑप्शन आ गया, तो +2 में आपका जहाँ से आपने जो बोर्ड था आपको वो डालना है। उसके बाद कब आपने पास किया, ठीक है। उसके बाद का आपका उसमें क्या नंबर था, रोल नंबर था, उसको यहाँ पर डालना है, ठीक है। डालने के बाद आपको वहाँ आपका जो 12 का सर्टिफिकेट है उसमें भी आप नंबर देख लीजिएगा क्या है वो आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका कब इशू हुआ, ठीक है, तो आपको वो भी डालना है यहाँ पर ही। यहाँ मैट्रिक और इंटर का डिटेल डालने के बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है या डिग्री का वो क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर डाल देना नीचे में। उसके बाद हम लोग यहाँ जो नेक्स्ट लिखा हुआ है स्क्रीन का राइट साइड में उसको हम लोग क्लिक करना है। सेम इस तरह आप लोग भी कीजिएगा। यहाँ आपको इस तरह का मैसेज दिखेगा, डिटेल्स नोट करेक्ट, प्लीज़ मेक्स योर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स आर आउट करेक्टली। तो आपको एक बार चेक कर लेना है, अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो उसको सुधार लेना है। वहाँ नेक्स्ट करने के बाद हम लोग का इस तरह का दिखेगा, यहाँ पर ही परमानेंट एड्रेस हम लोग को डालना और करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना। तो यहाँ पर ही उसके बाद एड्रेस के आपको जो विलेज डालना है या फिर टाउन जो है वो डालना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस जो है वो आपको डालना है।
यहाँ स्टेट जो है अब तो ऑटोमेटिकली आ गया। फिर डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो पिन कोड वो डालना है, तो इतना मैं डाल देता हूँ। अगर यहाँ भरने में आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ जो आपका स्टार मार्क है सिर्फ हम लोग उसी को भरना है। यहाँ पर ही स्टेट सेलेक्ट करना है आपको। जब स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद ही आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नीचे वाला ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पर इसके बाद देखिए, यहाँ पर ही आपका वेदर इट इज़ सेम एज परमानेंट, बीच में जो देख रहे हैं वहाँ पर येस और नो का ऑप्शन आ रहा है। तो आपका जो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो येस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ नो कर देना, ठीक है। तो अगर सेम है तो येस ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जितना सारा लिखा हुआ, हैव यू एवर बीन डिबर्ड बाय UPSC, SSC और SPSC और एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्रॉम अपेयरिंग एनी एग्ज़ाम। मतलब इसमें बोर्ड है कि आपको कभी रोका गया क्या किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसमें अगर आपको रोका गया तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना। फिर इसके बाद देखिए ए नंबर में, वेदर एनी FIR फॉर क्रिमिनल केसेस सेफ हैव बीन इवन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। अगर आपके अगेंस्ट अगर कोई केस है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद देखिए बी नंबर में, वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस और FIR और क्रिमिनल इज पेंडिंग अगेंस्ट यू। तो आपका अगर कोई केस आपके पास चल रहा है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद देखिए फिर बी नंबर, मतलब उसको सी होना चाहिए था, गलती से और बी कर दिया। फिर उसमें हैव यू बीन एवर अरेस्टेड, आपको बोला है कि कभी आप अरेस्टेड हुए हैं, तो अगर अरेस्टेड हो तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना। उसके बाद देखिए हैव यू बीन ट्राइड टू कन्विक्ट ए एक्सिक्यूटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी क्रिमिनल केसेस। मतलब आपको कभी किसी कोर्ट में के लिए बुलाया गया किसी केस के लिए, तो अगर बुलाया गया तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद देखिए हैव यू बीन ट्राइड टू कन्विक्ट बाय द कोर्ट बाय फिलिंग एनी बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर ETC। तो आपको कभी कोर्ट में बुला के कभी गुड बिहेवियर के लिए फॉर्म कुछ भराया गया क्या, अगर भराया गया तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना। उसके बाद देखिए यहाँ पासवर्ड क्रिएट करने का आ रहा, तो 6 कैरेक्टर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हम चलिए पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 बॉक्स है, उसमें हम लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ प्रोसीड लिखा हुआ स्क्रीन का राइट साइड में, हम लोग उसको क्लिक कर देना है। सेव जिसे कीजिएगा, हम लोग को इस तरह का पेज खुलेगा, यहाँ पर ही आपका सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो यहाँ पर ही देखिए फिर एक तो आ गया है बॉक्स में टिक करने का, आई हैव अप्लाइड ओनली फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पर ही आपको इसमें क्लिक कर देना है। फिर देखिए आई हैव डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन, सेकंड वाला बॉक्स में, उसमें भी अपना टिक कर देना। उसके बाद यहाँ जो कैप्चर दिया हुआ उसको हम लोग को भर देना है। कैप्चर भर देने के बाद अगर फॉर्म को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अगर कहीं आपका यहाँ पर मिस्टेक लगेगा तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन का लेफ्ट साइड में यहाँ पर एडिट डिटेल करके लिखा हुआ, उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। और अगर सारा सही रहेगा तो यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन लिखा हुआ, हम लोग उसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर उससे मैसेज आ जाएगा हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, तो मीन्स आपने वेरीफाई कर लिया तो येस कर देना। आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, इसमें मीन्स होता है कि आपको डिटेल अभी सबमिट करना है, अगर करना है तो ओके कर देना है। उसके बाद इस करने के बाद आपका यहाँ पर ही फ़ोटो और सिग्नेचर डालने का आ गया, ठीक है। तो आपका जहाँ पर ही फ़ोटो है उसको आपका जो साइज़ है 500 KB से नीचे होना चाहिए, और आपका जो फॉर्मेट है आपका JPG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, और फ़ोटो जो आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद सिग्नेचर भी आपका जो है आपका वाइट पेपर में किया रहना चाहिए, और आपका जो पेन यूज़ करना है ब्लू या ब्लैक पेन, और वो भी फॉर्मेट आपका JPG PNG फॉर्मेट होना चाहिए, और उसका साइज़ जो है 200 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ही फ़ोटो के नीचे में चूज़ फाइल लिखा है, तो उसमें सेलेक्ट करके आप जहाँ पर फ़ोटो है वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर डालने के बाद यहाँ पर ही आपका प्रोसीड लिखा है, हम लोग उसमें क्लिक कर देना। सेम इस तरह आप लोग भी कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका लिखा द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज प्रोविजनल रजिस्टर्ड, मतलब आपका रजिस्टर्ड हो गया, और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करके लिखा हुआ, तो इसको आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें PDF का फॉर्म इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, इसके थ्रू आप लोगों अपना जो भी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं फॉर्म भर लीजिएगा इस तरह से, और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी अभी तक बाकी हैं उनको प्रोसेस पूरा पता चले। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड टीचर की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।